गुड मॉर्निंग आल आप मैं चाह जैसा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, जो छीन ले सलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। आइए आज हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2 देखते हैं। पहला पॉइंट है गलन, मेल्टिंग अर्थात पिघलना। गलन को क्या कहते हैं? पिघलना। किसी ठोस को गर्म करने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है जिससे उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है। जब ठोस द्रव में बदलने लगता है तो इसी क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। तो पानी कितने अंश सेल्सियस पर पिघलता है? तो पानी 0 अंश सेल्सियस पर क्या होता है? पिघलता है, गलता है। बर्फ के गलने पर उसके आयतन में कमी। ये पॉइंट याद रखना कि जब हम बर्फ को गलाते हैं तो उसका जो आयतन होता है कम हो जाता है। जैसे हमने एक गिलास में पानी को रख दिया और उसको बर्फ बना लिया। अब पानी हम गिलास में एकदम फुल भर दें तो जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन, सुनिए, बर्फ के जमने पर आयतन में क्या होगी? वृद्धि। जब हम वो पानी गिलास जो भरा है फुल एकदम, तो उसको बर्फ बनाएंगे तो वो उसका आयतन जो है ज्यादा हो जाएगा। पानी जो बर्फ जो है गिलास से बाहर निकलेगा, लेकिन उसी बर्फ को जो हम गलाएंगे तो वो पानी कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बर्फ के गलने पर उसके आयतन में कमी होती है और बर्फ के जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। पानी कितने अंश सेल्सियस पर जमता है? तो 0 अंश सेल्सियस पर क्या होता है? जब वो पिघलता है। सॉरी, पानी कितने अंश सेल्सियस पर पिघलता है? तो 0 अंश सेल्सियस पर पिघलता है। आ जाइए हिमीकरण। हिमीकरण को इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। यहाँ था पिघलना, गलन में होता है पिघलना। तो पानी कितने अंश सेल्सियस पर पिघलता है? तो 0 अंश सेल्सियस पर पिघलता है। लेकिन अब पूछा जाए पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का जमना, पानी कितने अंश सेल्सियस पर जमता है? तो पानी 0 अंश सेल्सियस से नीचे जमता है। जब आपका टेम्परेचर -1 होगा तो वो पानी बर्फ बन जाएगा। इसलिए ठंडी में जहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? जो पानी होते हैं वो आपके ठोस अवस्था में बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। आइए तीसरा पॉइंट है क्वथनांक, बॉइलिंग। तो द्रव की सीधे गैस अवस्था में बदलना क्वथनांक या उबलना कहलाता है। जब कोई द्रव सीधे, क्योंकि द्रव को हम ताप देते हैं तो वह सीधे किस अवस्था में परिवर्तन हो जाए? याद रखना, गैस अवस्था में। तो उसे हम उबलना कहते हैं। यह क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 अंश सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। पानी कितने अंश सेल्सियस पर उबलता है? तो हम जानते हैं 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है। और अगर केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन पर होता है। द्रव का वाष्प भाप वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और ये याद रखना कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता है। इसीलिए फाउंटेन पेन से क्या होती है? स्याही बह जाती है। एक है संघनन, जिसे कंडक्शन कहते हैं। किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करते रहने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। जब कोई पदार्थ है अगर हम उसको ठंडा करें किसके उसके वाष्प को, तो वह किस अवस्था में आ जाए? द्रव अवस्था में। आपने देखा होगा जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं। ढक्कन को हटाते हैं तो पानी का जो वाष्प है, भाप, वो ढक्कन में लग जाता है। तो ढक्कन जैसे हटा के तो भाप ढक्कन में लगा है तो उसको जैसे हटाते तो भाप फिर किसमें बदल जाता है? द्रव में। तो किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प किसमें बदल जाए? द्रव अवस्था में। तो उसे हम संघनन कहते हैं। और एक है वाष्पीकरण। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण ये होता है जैसे फर्श को हम जब पोछा लगाते हैं तो पानी कुछ ही मिनट बाद वाष्प बनकर सूख जाता है, उड़ जाता है। और कपड़े, गीले कपड़े को जब हम फैला देते हैं तो उनको क्वथनांक से कम। देखो क्वथनांक के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 अंश। लेकिन वाष्प में बदलने के लिए, पानी को उबलने के लिए 100 अंश चाहिए। टेम्परेचर 100 अंश सेल्सियस हो जाएगा तो पानी उबलने लगेगा। लेकिन वाष्प में बदलने के लिए उससे कम चाहिए। क्या कहना है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव क्या होता है? वाष्प में बदलने लगता है। और एक है ऊर्ध्वपातन, इसे सब्लिमेशन कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जो तेजी से गर्म करने पर बिना दरों में बदले सीधे किसमें परिवर्तित हो जाए, वाष्प में, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे नौसाधन को हम दूसरे भाषा में कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कर्पूर मतलब कपूर, और इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कैम्फर। जो आपका कपूर है वो सीधे द्रव होता है ना, ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में उड़ जाता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे किस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एक बार रिपीट करते हैं बहुत तेजी के साथ। पानी कितने अंश सेल्सियस पर पिघलता है, तो आपका आंसर होगा 0 अंश सेल्सियस पर पिघलता है। पानी कितने अंश सेल्सियस पर जमता है, तो 0 अंश से नीचे अर्थात जब माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा तब जमने लगेगा। पानी कितने अंश सेल्सियस पर उबलता है, तो पानी 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है या 373 केल्विन पर उबलता है। अब पूछेगा वाष्पीकरण कितने अंश पर होता है, तो क्वथनांक से कब ताप पर वाष्पीकरण होता है, इसीलिए जब हम कपड़े को फैला देते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये पॉइंट हमारी क्लास को शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।